देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे घर का बिजली का बिल एकदम से हज़ारों लाखों रुपए का आ जाता है, जबकि हम हर महीने अपने बिजली के बिल को समय पर भर रहे थे। लेकिन जब भी इस तरह का हज़ारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आता है और उसके लिए हम शिकायत करने बिजली विभाग के जोन पर जाते हैं, जहां पर ज़्यादातर हमें जेई या एई मिलते हैं, तो उनका यह कहना होता है कि आपके मीटर के अंदर रीडिंग जो है वो स्टोर हो गई थी, जिस वजह से आपका बिजली का बिल जो है हज़ारों लाखों रुपए में आया है। और उनका ये कहना होता है कि अब ये बिजली का बिल आपको भरना ही होगा। लेकिन उपभोक्ता को ये कभी भी समझ में नहीं आता कि बिजली विभाग के इस बहाने का हम जवाब किस तरह से दें। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंज्यूमर फोरम का, जो कि हमने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जो कि बिजली विभाग का कंज्यूमर फोरम होता है, उसके ऊपर 2018 में भी एक वीडियो बनाया था और अगस्त 2024 में भी हमने स्मार्ट मीटर की कंज्यूमर फोरम में शिकायत किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों वीडियो को देखा होगा या दोनों में से किसी एक वीडियो को भी देखा होगा, तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि बिजली विभाग का सिर्फ एक बहाना होता है कंज्यूमर को लूटने का। तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक एक करके आपको सारे स्टेप्स बताने वाले हैं, जिससे कि आप इस तरह के बिजली विभाग के बहाने का जवाब भी दे सकेंगे और अपने बिजली बिल को सही भी करवा सकेंगे। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो अगर हर एक विद्युत उपभोक्ता समझ जाता है तो कभी भी उसको ज्यादा राशि का बिल आने पर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घबराने की जरूरत बिजली विभाग को पड़ेगी, और वो होता है कि जब भी हम हर महीने जितनी भी बिजली का कंजप्शन करते हैं उसका कैलकुलेशन हमारे घर पर लगे हुए मीटर के अंदर होता है। और चाहे स्मार्ट मीटर हो या डिजिटल मीटर हो, ये चीज़ें पहले भी वैसे थी, अभी भी ऐसे ही है। बस फर्क इतना होता है कि डिजिटल मीटर में हर महीने यूनिट का कंजप्शन देखने के लिए मीटर रीडर्स आते थे, जो कि हर महीने एक फिक्स डेट पर आते थे और जिसके बाद में आपका बिल जनरेट होता था। वही चीज़ अब स्मार्ट मीटर के अंदर ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के अंदर सिम लगा होता है, जिस वजह से आपके मीटर से संबंधित जो भी जानकारियां होती है वो बिना मीटर रीडर्स के ही आपके विद्युत खाते में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ही कॉमन रहेगी कि जितना भी हम बिजली का कंजप्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें बिल आता है। तो जब भी आपको एकदम से ज़्यादा राशि का बिल आ जाता है और आप अपने विद्युत जोन पर जाते हैं, तो वहां पर जब भी जेई या एई आपको ये कहते हैं कि आपकी मीटर के अंदर रीडिंग स्टोर हो गई थी, तो ये सीधा सा एक इनका बहाना होता है अपनी मक्कारियों को छुपाने के लिए। क्योंकि जितने भी जो पुराने डिजिटल मीटर्स हुआ करते थे उनके अंदर जो मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आते थे, उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। देखिए, बिल तो आपका हर महीने ही जनरेट होता है, चाहे मीटर रीडर आए या नहीं आए, क्योंकि देखिए बिल जनरेट होने की एक डेट होती है, तो उस डेट पे आपका बिल जनरेट होता ही है। अगर मीटर रीडर हर महीने आपकी प्रॉपर यूनिट की रीडिंग का जो है वो डाटा आपके विद्युत खाते में अगर अपडेट करता है, तो आपका बिल उतना ही आएगा जितना अपना यूनिट का कंजप्शन करा है। लेकिन अगर किसी महीने मीटर रीडर नहीं आता है, तो उस महीने आपका एक एवरेज यूनिट का बिल जनरेट होता है। और ऐसे ही सपोज अगर आपका मीटर रीडर एक साल तक नहीं आता है, तो उस पूरे एक साल में आपको जितने भी बिजली के बिल आएंगे वो सभी आपको एवरेज यूनिट के हिसाब से आएंगे, जो कि हो सकता है 500, 700, 1000 इस तरह के बिल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब एक साल बाद या कुछ महीनों बाद जब मीटर रीडर वहां पर आकर के आपकी रीडिंग लेगा, तो वो पूरे 12 महीने की यूनिट जो है उसको देखने को मिलेगी। और जब वो 12 महीने की यूनिट उस बिल में फीड करेगा, तब आपको इस तरह से हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आते हैं। अब देखिए, जब भी आप इसकी शिकायत करने जोन पर जाएंगे तो एई जेई का क्या कहना होगा कि आपके यहाँ पर मीटर के अंदर यूनिट जो है वो स्टोर हो गई थी। तो भैया, यूनिट कहाँ से स्टोर हो जाएगी जब हर महीने आपका मीटर रीडर नहीं आएगा, और जब एक साल बाद वो आएगा या कुछ महीनों या कुछ सालों बाद आएगा, तो उसको इकट्ठी यूनिट देखने को ही मिलेगी। और जितना बिल हमने हर महीने अभी तक भरते आए उसका ये लोग कभी भी कोई हिसाब नहीं देते हैं। तो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी जब भी आपसे ये कहते हैं कि आपके मीटर के अंदर यूनिट स्टोर हो गई थी जिस वजह से आपका इतना बिजली का बिल आया, तो जब भी वो इस तरह का बहाना बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बिजली विभाग से लिखित में इसका जवाब मांगना है कि हमें पूरा स्टेटमेंट दीजिए इसका कि कहां हमारी यूनिट स्टोर हो गई थी जिस वजह से इतना हमारा बिल आया, जबकि हम हर महीने बिल भरते थे। अगर ये आपको देने से मना करते हैं तो समझ जाइए कि सिर्फ बहाना बना रहे थे आपको लूटने के लिए। और कभी भी देखिए, ये अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए, ये इनको सब पता होता है कि ये बिल हमारा क्यों गलत आया, इस मीटर रीडर की मक्कारी मारने की वजह से बिल गलत आया। लेकिन बिजली विभाग कभी भी अपनी कोई भी गलती नहीं मानता है और इस तरह के बहाने बनाते हैं कि आपके मीटर में यूनिट स्टोर हो गया था। देखिए, मीटर जो होता है वो चाहे डिजिटल हो या स्मार्ट मीटर हो, हम जितना भी यूनिट का कंजप्शन करते हैं वो उसके अंदर हर महीने की यूनिट को ऐड करता जाता है। बस फर्क इतना होता है कि स्मार्ट मीटर जो है इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। जो पुराने डिजिटल मीटर होते थे उसके अंदर जब तक मीटर रीडर आपकी यूनिट को अपडेट नहीं करता था, तब तक वो आपके विद्युत खाते में अपडेट नहीं होती थी। लेकिन हर महीने आप जितना यूनिट का कंजप्शन करते थे वो मीटर में तो ऐड होती थी, चाहे स्मार्ट मीटर हो या डिजिटल पुराने मीटर हो, उनके अंदर हर महीने आप जितना यूनिट का कंजप्शन करते हैं वो उसके अंदर कैलकुलेट होती रहती है और ऐड होती रहती है हर महीने। तो उसके अंदर यूनिट स्टोर जरूर होती है,
लेकिन आपके बिल में एकदम से कभी भी ज़्यादा यूनिट आती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वहाँ पर मीटर रीडर हर महीने आपकी रीडिंग नहीं ले रहा था। और देखिए, हमारा एक कंज्यूमर से बात हुई थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र से था, उत्तर प्रदेश के। उसका यह कहना था कि हमारे घर पे जो बिजली कनेक्शन लगा है और हमारे गाँव में जितने भी घरों में मीटर जो कनेक्शन लगे, उनके किसी के भी घर में मीटर नहीं लगे हुए हैं, और उन सभी के यहाँ पर इस तरह से एवरेज यूनिट का बिल आता था जो कि हम हर समय पर भर देते थे। लेकिन बहुत से कंज्यूमर, और खासकर जिस कंज्यूमर से हमने बात की थी, उनका यह कहना था कि हमें कुछ सालों बाद एकदम से हजारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आया, और जब हम अपने विद्युत जोन पर बात करने गए तो वहां पे जेई का कहना था कि आपके मीटर में यूनिट स्टोर हो गई थी, जिस वजह से उतना बिल आया। अब उन बेवकूफों को कौन समझाए कि वहां पर जब मीटर ही नहीं लगा हुआ है तो यूनिट क्या बिजली के खंभे में स्टोर हो रही थी, कि बिजली की केबल में स्टोर हो रही थी, या वहां लगे ट्रांसफार्मर में आपकी यूनिट स्टोर हो रही थी। इस बात का जवाब कभी भी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी, खासकर जेई बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। और विद्युत उपभोक्ता को इसकी जानकारी होना चाहिए। हम कई सारी वीडियोस में कह चुके हैं कि अगर आपको एकदम से ज्यादा राशि का बिल आ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो होगा वो मीटर रीडर के रीडिंग ना लेने की वजह से ही आपको इस तरह से बिल ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, बिजली विभाग के पोल में, ट्रांसफार्मर में, केबल में कहीं पर भी यूनिट स्टोर नहीं होती है। ये बिजली विभाग का सबसे बड़ा बहाना होता है अपने मीटर रीडर्स की मक्कारियों को छुपाने का। इसके लिए आप कभी भी लिखित में जवाब मांगेंगे तो ये देने से इनकार ही करेंगे, क्योंकि इनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। और जब भी बिजली विभाग आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है कि रीडिंग स्टोर हो गई है मीटर में, ऐसा वैसा कुछ भी कोई बहाने बनाता है, तो आप समझ जाइएगा कि सीधे से मीटर रीडिंग की गड़बड़ी का मैटर है। इसको आप यदि कंज्यूमर फोरम में लेकर के जाते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर सिर्फ इतना करेंगे कि वो आपका 1 साल या 2 साल पहले का स्टेटमेंट निकालेंगे। उसके आधार पर वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ पर इतना बिल आया। और एक सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि आपके घर पर आकर के टोटल जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण होते हैं उन सभी के एक लोड की रिपोर्ट बनाते हैं, और उसके आधार पर वो उस बिल को सही करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर वो 2 साल का स्टेटमेंट लगाएंगे तो उस एक बिल के अलावा बाकी पूरे 2 साल के स्टेटमेंट में कभी भी उनकी लोड की रिपोर्ट उस बिल से मैच नहीं होगी। और इस वजह से ही हम बिजली विभाग को अब तक 700 से ज्यादा केस कंज्यूमर फोरम में हरा चुके हैं। हमको सारा एविडेंस जो होता है बिजली विभाग खुद ला करके देता है। उस केसेस में वो सबसे पहले उनके यहाँ पर लोड की रिपोर्ट बनाता है और कम से कम 2 साल का स्टेटमेंट लगाता है। और कभी भी उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी लोड की रिपोर्ट उनके स्टेटमेंट से किसी भी बिल से कभी भी मैच नहीं होती है। और कंज्यूमर फोरम में यहीं पर बिजली विभाग ये गलती करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और केस हार जाता है। हमने जितने भी कंज्यूमर फोरम के ऊपर वीडियो बनाए हैं उन सभी में इन चीजों को हमने प्रूफ के साथ बताया है कि बिजली विभाग जितनी भी गलतियां करेगा उसके सबूत वो खुद आपको ला करके देगा। बस आपको उसको पकड़ना है और कंज्यूमर फोरम में सिर्फ उसी पॉइंट पर बात करना है और आपका काम हो जाएगा। देखिए, इस तरह के केसेस को अगर आप हाई कोर्ट में जाकर के फाइट करते हैं तो इस तरह के जितने भी इंजीनियर जो इस तरह के बिल को जारी करते हैं उनकी नौकरी जाना तय है। लेकिन कभी भी कोई उपभोक्ता इस तरह के बिजली बिल को लेकर के हाई कोर्ट में नहीं जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारी, खासकर जेईई को पता होता है कि कोई भी कंज्यूमर कभी भी हमारे खिलाफ कंज्यूमर फोरम तो छोड़िए कोर्ट में जाने का सोच भी नहीं सकता है। इस वजह से ही बिजली विभाग के जितने अधिकारी और कर्मचारी, खासकर जेईई होते हैं, इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि कभी भी किसी को दिन 2 कमरों के घर होते हैं जहां पर 1000-1200 रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, वहां पे 1-2 लाख रुपए के बिल भेजते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है। उन्हें पता है कि कंज्यूमर कभी भी उनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में फाइट नहीं करेगा और कोर्ट तो कभी जाने की गलती ही नहीं करेगा। इस वजह से वो आपको इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। और कभी भी आपको बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, खासकर जेईई, ये बहाना मारते हैं कि आपके मीटर के अंदर यूनिट स्टोर हो गई थी जिस वजह से आपका इतना बिल आया, तो आप इनसे लिखित में जवाब मांगिए। और ये लिखित में जवाब देने से मना करते हैं तो आप इनके यहाँ पर स्पीड पोस्ट से एक लेटर पहुंचाइए जिसमें आपको इन बिल से संबंधित, आपको जो मीटर यूनिट का ये बहाना बना रहे उससे संबंधित स्टेटमेंट आपको मांगना। उसके बाद भी अगर ये आपको नहीं देते हैं तो आप इनके यहाँ पर आरटीआई ला करके उसमें भी जवाब मांग सकते हैं। और ये दोनों ही कंडीशन में फंसेंगे। अगर ये आरटीआई में आपको पूरा स्टेटमेंट देंगे ये तब भी फंसेंगे, और आरटीआई का जवाब नहीं देंगे तब भी फंसेंगे, क्योंकि उसमें फिर हम प्रथम अपील और द्वितीय अपील करके इनके राज्य सूचना आयोग में इनको परेशान कर सकते हैं वहां पर बुला करके। तो इस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से आपको गड़बड़ियों के बिल बनाते हैं, मीटर रीडर्स इनके रीडिंग नहीं लेते हैं और ये बहाने बनाते हैं कि इनके मीटर की यूनिट जो यूनिट जो है वो मीटर में स्टोर हो गई है। अरे भैया, जहां पर मीटर ही नहीं लगा है तो वहां पर आपकी यूनिट क्या केबल के अंदर, पोल के अंदर या ट्रांसफार्मर स्टोर कहां हो रही है? इस बात का जवाब भी तो दो आप कंज्यूमर को। और कंज्यूमर को भी ये सब चीजें समझना चाहिए कि अगर जब बिजली विभाग इस तरह के बहाने बनाता है जिसको एक बच्चा भी सुनकर के समझ सकता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए लिखित में। नहीं देने पर इनके यहाँ पर आरटीआई लगाना चाहिए। बिजली विभाग में आरटीआई किस तरह से लगाते हैं उसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप आसानी से बिजली विभाग में आरटीआई लगा करके अपने बिल की इस तरह की गड़बड़ियों का जवाब मांग सकते हैं। उसके बाद में कंज्यूमर फोरम में किस तरह से शिकायत की जाती है उसके ऊपर भी हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं और उसके लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं।
और अगर आपके साथ भी कभी बिजली विभाग ने इस तरह का बहाना बनाया कि आपके मीटर में रीडिंग स्टोर हो गई थी जिस वजह से हम हज़ारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आया, तो इस वीडियो पर कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और देखिए, हम कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने आज से लगभग 2-2.5 साल पहले ही बंद कर दिया है। तो अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको कॉल कंसल्टेशन बुक करना होगा, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। तो आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप हमारे किसी भी वीडियो पर कमेंट करेंगे तो हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।